गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखते क्लास ये थर्ड ईयर में टॉपिक रहेगा सारणी टेबल। इस प्रकार से सारणी अपन लोग देखते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं, उसमें सही प्रकार की चीज़ों को लिखते हैं, काउंट करते हैं, क्रम में क्रम करते हैं। तो आज हम उसे देखते हैं टॉपिक अगर आता है, प्रश्न आता है कि सारणी के बारे में बताइए, उसके मुख्य अंग बताइए। ठीक है, इस तरीके से तो लिखा है सारणी। तो सारणी में बता दूं आपके लिए कि एक सांख्यिकीय न्यास को एक लिपिबद्ध क्रमबद्ध तरीके से रख के, जिसमें हम चीजों को रख सकें, व्यवस्थित तरीके से बैठा सकें, लेखा और व्यक्त रख सकें, उसको क्या कहते हैं हम? टेबल कहते हैं, मतलब कि सारणी कहते हैं। सारणी के कुछ हमने आपके सामने जो प्रमुख अंग लिखे हुए हैं उसके जो बना के दिखाया क्या, हाँ क्या किस चीज को लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये सारणी अपन को कई प्रकार देख सकते हैं, रॉ होते हैं, कॉलम होते हैं, इस तरीके से क्या होता है। इन सब चीजों को समझते हुए मैंने लिखा है कि सारणी या टॉपिक पढ़ेंगे, सारणी टॉपिक में क्या है, चित्र बना के दिखाना पड़ता है इस तरीके से, और उसे अंगों के बारे में बताना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं आते हैं सारणी के प्रमुख अंगों की ओर इस तरीके से। तो पहला अंग अपन का सारणी संख्या, इस तरीके से मैं लिखा है सारणी संख्या, इस ऊपर लिखी रहती है। सबसे पहले लिखते हैं कौन सी संख्या की टेबल है, कौन सी नहीं है, कौन मतलब वो 1 नंबर की है, 2 नंबर की है, 4 नंबर की, 5। इस तरीके से क्या लिखा हुआ है? सारणी संख्या, जो सारणी टेबल के सबसे ऊपर लिखी जाती है सारणी संख्या। मान लिया यहाँ पर हमने लिख दिया कि सारणी नंबर 5 है, कितनी अपन की 5। इस तरीके से हमने लिख दिया। उसके बाद आता है कि शीर्षक, जो सारणी शीर्षक दिया गया है कि किसकी सूची बनी हुई है, कि मतलब क्या बोतल लिस्ट की है, इस तरीके से क्या किसी चीजों की है, क्या वस्तुओं की है, इस तरीके से मतलब तमाम प्रकार की। क्या लिखा हुआ है? माने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये सूची लिखी रहती है, क्या लिखा है? छात्रों की। ठीक है, इस तरीके में लिखने का छात्रों की सूची हम लिखते हैं इस तरीके से। तो ये तो क्या शीर्षक हो गया, मतलब किस तरीके से कि हम कहीं न कहीं टेबल बनाकर के कोई चीजों को शिफ्ट करते हैं, इकट्ठा रखते हैं उसमें। तो ये लिखा है शीर्षक, जो सारणी संख्या के बाद दूसरा आता है सारणी शीर्षक, मतलब छात्रों पर आता है इस तरीके से। तीसरा है उपशीर्षक एवं अनुशीर्षक। उपशीर्षक मतलब कि जो इसके अंदर लिखा जाता है कि किसकी है, क्या है, इस तरीके से क्या इसके अंदर लिखा जाता है इस तरीके से, मतलब छात्रों का है। तो छात्रों का इसमें लिख सकते हैं कि या उसमें पासिंग मार्क्स लिखा हुआ है, या छात्रों की बुक्स लिखी हुई हैं, या छात्रों की क्लासों की संख्या लिखी हुई है, या मतलब कोई भी कह सकते हैं इस तरीके से, मतलब कि छात्रों संख्या कोई भी चीज को बता सकते हैं इस तरीके। तो क्या है? शीर्षक में लिखा हुआ है। आगे आती है नंबर 4 है मुख्य अंग या कलेवर। क्या लिखा हुआ है? मुख्य अंग या कलेवर, मतलब मुख्य अंग, मुख्य हमें इस तरीके से डायग्राम बचा हुआ है बीच में इस तरीके से, इसमें कोई भी चीज लिख सकते हैं। इसमें लिखे, इसमें लिखा है मुख्य या अंग, या लिखा है कलेवर, मतलब इसके चीज में जो भी अंदर चीजें लिखेंगे सारी चीजों को, वो आगे अपन क्या मुख्य अंग या कलेवर के अंदर। सूची में लिखे छात्रों का कोई व्यवहार बोला, बुक्स लिखी हुई है, या क्लासों की संख्या लिखी हुई है, या पेन कॉपी या रिवार्ड कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, मतलब कि मुख्य अंग या कलेवर के बारे में कोई भी चीजों को इसमें क्या करते हैं। नंबर आता है 5 में है टिप्पणियां हैं, दिखाया गया टिप्पणी, नीचे लिखा रहता है टिप्पणी, ये लिखा है। तो सबसे लास्ट में पूरा लिखा रहता है, लिख देते हैं टिप्पणी में कि इस टेबल में कौन से किस चीज के क्या, मतलब फल फ्रूट है, या बुक्स वगैरह, या क्लासें वगैरह जो भी इसमें रखी हो, कि 5, 6, 10, 8, 5 इंग्लिश की रखी हुई है, 10 गणित की रखी हुई है, 10 इस तरीके साइंस की रखी, इस तरह सारी चीजों को हम इसमें लिख देते हैं। टिप्पणी स्रोत मतलब कि कहाँ से मतलब इस तरह देखा होगा आपने, किसी प्रकार का हम स्ट्रक्चर या बैनर छपवाते हैं तो लास्ट में वो जो छापने वाला होता है वो स्वयं का नाम लिख करके नाम लेते हैं, प्रेषक ये नॉर्मल इस तरीके से लिखा। स्रोत कहाँ से छप करके आई है, इसमें ये युग लिख देते हैं, यहाँ पर इस तरीके का युग लिख देते हैं। इसलिए बगल राइट साथ में आता है जो युग लिखा रहता है वो ऐसे में योग होता है, और जो नीचे तरफ आता है इन चीजों का आता है वो इस तरीके के लोगों का योग आता है। तो जो लिखा है अपन स्रोत लिखा हुआ है, ये थी अपनी टेबल सारणी। इसके बारे में कई प्रश्न आते हैं आपके सामने, एक टेबल बना करके बताइएगा, उसमें जो चीजों को भरना है इस तरीके से हमारे क्रमांक डाल के लिख देते हैं, इस तरीके से काउंट करते जाते हैं। इसमें क्या लिख रहे हैं? ये लिखा है पंक्तियां नंबर 1, 2, 3, मतलब क्रम डालते डालते इस तरीके से हम क्या होती चीजों को भरते जाते हैं। ये थी बने की सारणी टेबल। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए समझ में आ गया हो टॉपिक। इतना ही, थैंक यू।